नमस्ते एवरीवन। क्या भारत के टॉप कॉलेजेस की प्लेसमेंट भी आपके कैटेगरी के ऊपर निर्भर करती है? इसी संदर्भ में मेरे हाथ ये बहुत ही अच्छा डेटा लगा है। आईआईएम लखनऊ के एक इंटरनल कॉल के दौरान उनकी प्लेसमेंट कमेटी ने पता नहीं क्यों इसको सही समझा कि कैटेगरी वाइज कैसी प्लेसमेंट रही है, इस डेटा को प्रेजेंट किया जाए। हालांकि मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ। हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना, अलग करना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये डेटा बाहर आ चुका है इसलिए इससे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट हैं जिससे हमें सीखने की जरूरत है। सबसे पहला, अगर हम ऑर्डर देखें तो यहाँ पे साफ दिखाई देगा कि सबसे जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर में दिख रही है। और अगर हम केवल मीन की बात कर रहे हैं, यानी कि एवरेज हमारी किस कैटेगरी के अंदर में क्या प्लेसमेंट है, उसके बाद हमारा ईडब्ल्यूएस का आता है। यानी जनरल के अंदर अगर आपकी 8 लाख से कम की इनकम होती है तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसकी रिजर्वेशन का आपको फायदा मिलता है। उसके बाद से हमारा नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपकी 8 लाख से कम की इनकम है तो एवरेज लगभग बराबर ही है अगर देखा जाए। लेकिन अगर एकदम ही माइन्यूट के अंदर में बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से थोड़ा सा बेटर है। और उसके बाद हमारी एससी एसटी की कैटेगरी है जिसमें जनरल के मुताबिक हमारा कम से कम 10 लाख का गैप है, मीन के अंदर में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद से हम मीडियन अगर देखें, यानी कि ज्यादातर बच्चों की क्या प्लेसमेंट लगी है, तो ओबीसी कैटेगरी की परफॉर्मेंस बेटर है एज कंपेयर टू ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की। यानी कि कंप्लीटली आपके पास कितने रिसोर्स हैं उसके ऊपर में आपकी एमबीए के अंदर में प्लेसमेंट परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। और यहीं से हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंसाइट है वो आता है, और यहाँ पे मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो जनरल के अंदर में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो मीन है वो 37 लाख के लगभग है, यानी एवरेज हमारा 37 लाख गया है। लेकिन अगर हम मीडियन देखेंगे तो 40 लाख है, यानी ज्यादातर बच्चों की 40 लाख की प्लेसमेंट लगी है, लेकिन फिर भी हमारा एवरेज 37 लाख है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी इंसाइट है कि ज्यादातर बच्चे 40 लाख पा रहे हैं लेकिन एवरेज में 37 लाख पा रहे हैं। यानी कि कुछ बच्चे जो हैं जनरल कैटेगरी के अंदर में उन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है, जिस वजह से एवरेज जो है उनकी वो ज्यादातर बच्चों से भी नीचे गिर चुकी है। और ये मैंने खुद भी देखा है। जब मैं आईआईटी में एडमिशन करके आईआईटी पटना में गई अपनी पढ़ाई करने के लिए, फिर एक्सएलआरआई के अंदर में भी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं उनका गोल होता है कि बस आईआईटी पहुंच जाएं, आईआईएम पहुंच जाएं, फिर वहां पे जाके उसके आगे और मेहनत करनी पड़ती है, उसके आगे खुद को और गलाना पड़ता है। इस बात को बच्चे भूल जाते हैं। जबकि मैंने बहुत सारे कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को देखा है कि लगातार मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज है। उनका कम मार्क्स के ऊपर में सिलेक्शन हुआ है तो शायद उनकी जो प्रिपरेशन थी, उनका जो बैकग्राउंड था वो उतना अच्छा नहीं था, तो कॉलेज में जाने के बाद और मेहनत करते हैं। और कई केसेस के अंदर में जनरल कैटेगरी के बच्चे क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं बहुत ही पीछे रह जाते हैं। तो आपको अपनी लाइफ के अंदर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक नई जर्नी एक नया टेस्ट होता है, आपको लगातार अपनी जिंदगी में मेहनत करनी है अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये बच्चे जो जॉब के अंदर में अभी चले जाएंगे, अगर आप वहां पे मेहनत नहीं करेंगे, आप फिर वहां पे आलसी बन जाएंगे, तो फिर आपकी कैटेगरी अच्छी होने से, आपका इनिशियल प्लेसमेंट होने से भी कोई फायदा नहीं होगा। वहां पे कोई एडवांटेज आपको नहीं रहेगा और आपको बाकी लोग जल्द ही ओवरटेक कर लेंगे। और यही से हमारा तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है एमबीए इज बायस्ड। तो एमबीए जो है एक बहुत ही बायस्ड कोर्स है कि आपकी जो प्लेसमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि आपका पहले का बैकग्राउंड कैसा रहा है। तो आपका अंडर ग्रेजुएट कैसा रहा है, आपकी स्कूलिंग कैसी रही है, उसके बाद से आपने कहीं पे नौकरी की है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एमबीए के अंदर में। फिर आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मैनेजेरियल रोल के अंदर में। हालांकि अगर हम कोडिंग फील्ड्स की बात करें तो वहाँ पे केवल आपकी हार्ड कोर जो स्किल्स होती हैं, यानी कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आप डेटा में से कौन सी इंसाइट निकाल सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि आपकी कम्युनिकेशन और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स। हालांकि एमबीए प्लेसमेंट के अंदर में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिस वजह से ये जो कैटेगरी का इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। जबकि आपको इस बात के ऊपर में फोकस करना है
कि जनरल कैटेगरी अगर हम बात करें तो वो पूरा 50% ऑफ बैच होगा, जबकि ओबीसी या फिर एससी एसटी या फिर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं 15% 20% के लगभग में। तो उसके अंदर में हर एक बच्चे की परफॉर्मेंस उनके एवरेज और मीडियन के ऊपर में इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुझे ओवरऑल लगता है कि हर एक कैटेगरी का डेटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको इसे सीखने की ज़रूरत है और बहुत अच्छी इंसाइट है इससे लेना। हालांकि एज अ कंट्री हमको सबको को साथ में देख के और आगे बढ़ने के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू ये सारे डिस्टिंक्शंस क्रिएट करना। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।